मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना लोग करें तुझे पाने की। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATNS क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th का चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस कंप्लीट किया, दूसरे लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट किया, और आज हम लोग एरर एनालिसिस को पूरा कंप्लीटली समझेंगे और इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरर एनालिसिस। एरर क्या होता है? किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं। वैसे हमारे सिलेबस एरर्स इन मेजरमेंट, किसी चीज को कि हर चीज में एरर हो जाती कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ किसी चीज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। कितना भी बार हम इसको मेजर करें, कुछ ना कुछ एरर उसमें कमी रह जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। जैसे हम आलू वाले से आलू लेते हैं तो मालूम चला सुई बिल्कुल सीधी होना चाहिए, तो एक दो पॉइंट इधर उधर चली गई, तो कुछ ना कुछ एरर कमी महसूस होती। तो वहीं पर से यानी कि जो हमारी क्या करें, द एरर इन द मेजरमेंट इन इक्वल टू द डिफरेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि जब हम लोग किसी को कितना भी मेजर करें, हमारी जो मेजरमेंट मिलता है वो ट्रू वैल्यू से कुछ डिफरेंट मिलता है। यहीं से जन्म होता है किसका? एरर का। यहीं से हमें एरर मिल जाती है। ठीक है, तो कह रहे आपको यानी कि ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ये कहानी तो समझ में आ गई कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को एरर बोलते हैं। तो हमारी ट्रू वैल्यू कहां से हमें पता चलेगी भाई? ट्रू वैल्यू कि हमने ये तो पता लगा लिया कि हम ट्रू वैल्यू जो हमारी सही एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसमें से हम अपनी जो मेजर्ड करें उसको घटा लें। जैसे हमारी ट्रू वैल्यू 5 है, हमारी मेजर्ड वैल्यू आई 4.9, तो हमने 5 में से 4.9 को घटाया, 0.1 मिल गया, तो हमारी ये एरर मिल हो गई। लेकिन ये ट्रू वैल्यू कहां से आई? जो 5 वाली है वो ट्रू वैल्यू कहां से आई, ये कहानी है। तो असल बात किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं, स्केल को लेके नाप रहे हैं, किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली रीडिंग हमारी इससे 4.9 आ गई, 5 आ गई, 5.1 आ गई, 5.2 आ गई। तो हमने क्या करा? सारी रीडिंग को ऐड किया, और ऐड करने के बाद में यानी इन सारी रीडिंग का हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। जैसे 4.9 चारों रीडिंग ली, उसको हमने एवरेज निकाल लिया, तो जो एवरेज वैल्यू मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ये बोला जाता है अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू चाहिए है तो उसके लिए हमें उतना ही ज्यादा मेजरमेंट लेना पड़ेंगे। यानी ये बताया जाता है अगर ट्रू वैल्यू हमें जितनी एग्जैक्ट चाहिए है, जितनी एक्यूरेट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उतने ज्यादा मेजरमेंट लेना पड़ेगा, और उसका हम एवरेज निकालेंगे तो उतना ही ज्यादा एग्जैक्ट हमें ट्रू वैल्यू मिल पाएगी। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। यह भी समझा चुके कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक है, थोड़ा हमने पैराग्राफ तैयार किया जिससे आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड एन टाइम्स। हमने किसी क्वांटिटी को मेजर्ड किया कितने टाइम्स? एन टाइम्स मेजर्ड किया। तो हमें जो मेजरमेंट मिले हैं वो ये मिले हैं A1, A2, A3, A4, AN। जैसे किसी को हमने 5 बार मेजर करा, किसी और 4.1 मिल लिया, 4.8 मिल लिया, 5.1 मिल लिया, 5.7 मिल लिया, वो सॉरी 5.2 मिल लिया, 4.9 मिल लिया। ठीक है, ये मिल रहा है मेजरमेंट। तो ऐसी मेजर मिले A1, A2, A3, A4, AN।
तो सबसे पहले हम इन वैल्यू का हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू भी शुरू में बताया था। तो इनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यू, इनका अर्थमेटिक मीन मिला देते हैं। अर्थमेटिक मीन यानी इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। यानी कि हमने क्या करा, सारे को ऐड करके उतने नंबर से जितने बार मेजरमेंट लिया उतने से डिवाइड, एन टाइम मेजर ऐड करते मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। तो यूजली am इज द टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इफ द सेम इज अननोन अदरवाइज। डिवाइड करने वाले जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वही ट्रू वैल्यू मिलेगी, वो लगभग सेम होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, अब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। यानी कि मीन वैल्यू हमारी क्या आई थी, A1 के पहले वाले मेजरमेंट A1 की एब्सोल्यूट एरर निकाल, डेल्टा A1 इक्वल्स टू AM माइनस A1, यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वह एब्सोल्यूट एरर होता है, इसलिए इसको डेल्टा से शो करते हैं। तो डेल्टा A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा AM माइनस A2, डेल्टा डॉट डॉट डेल्टा AN इक्वल्स टू क्या हो, डेल्टा AM माइनस AN। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और निगेटिव, एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। जैसे हमारी ट्रू वैल्यू 5 आई और रीडिंग हमें ऐसे मिल रही 4.9, 5.2, 5.1, 4.8, तो इसे 5 में से 4.9 गया तो हमें मिल जाएगा 0.1। अगर हमें 5 में से 5.2 हटाया हमने तो हमें मिलेगा 0.2, वो भी कहेगा निगेटिव। तो यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बाद समझेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेल्टा ए बार द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर निकल के आए थे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, तो उसका हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबका डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सबका मॉड लेते हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सबका मॉड लेके n से n जितने टर्म्स होंगे n टर्म्स से डिवाइड कराएंगे। मॉड इसलिए लेते हैं, मॉड का काम होता है कि पॉजिटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव रखता है और निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर लेता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि सबके मॉड लेने के बाद n से हम डिवाइड करा लेते हैं। तो कुल मिला के डेल्टा ए बार की जो वैल्यू आती है तो फाइनल रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है, तो फाइनल रिजल्ट मेजरमेंट इज रिटन एज, यानी कि मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस, यानी कि मेजरमेंट लाइज बिटवीन, यानी कि अब भी हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। तो हम ये बताएंगे कि जो एरर होगी, यानी जो ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू हमारी मिलेगी, एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा वो इस वैल्यू के बीच होगा। क्या बता रहे हैं, जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा वो कहां होगा, इस वैल्यू के बीच में कहीं होगा। अब क्या करें, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शन से तो समझ में आ ही गया होगा, रेशियो में, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा ए बार और डेल्टा एम, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बोलते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज एरर तो मालूम है, कोई फ्रैक्शन में तो दे ही रखा है, अगर परसेंटेज एरर निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये कहानी का परसेंट में आ चुकी है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक पूरा जो है कंप्लीट हो गया मेथड। इसी पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे हम लगाते हैं, इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तब हमारे समझ में आ पाएगा, ठीक है। अब वो कह रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट गेव द वैल्यूज, ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब क्या कह रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है, वैल्यूज निकाली गई हैं, ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंट के, तो इनका क्या निकालना, हमें मीन वैल्यू निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, फ्रैक्शनल एरर निकालना, परसेंटेज एरर निकालना। देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये हमारी A1 हो गई, A2 हो गई, ये A3 हो गई, A4 हो गई, A5 हो गई, ये हमने ऐसे मान लिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, AM मीन वैल्यू।
तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके, और यानी 4.2 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.3 और प्लस 4.6, इसको जोड़ के हम 5 से डिवाइड कराएंगे। इसको जोड़ के सॉल्व करेंगे पूरा तो आंसर आएगा 4.4। ये एम की वैल्यू आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 इक्वल्स टू क्या होगा, AM माइनस, यानी 4.4 AM माइनस A1। क्या बताया था, 4.4 माइनस 4.2, यह आंसर मिल गया 0.2। डेल्टा A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.4 माइनस 4.4, यानी कि 0। अब डेल्टा A3 इक्वल्स टू 4.4 माइनस 4.5, यानी कि माइनस के 0.1। डेल्टा A4 इक्वल्स टू 4.4 माइनस 4.3, 0.1। और डेल्टा A5 इक्वल्स टू 4.4 माइनस 4.6, यानी के माइनस के 0.2। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आ गई, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकल के आया, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये क्या निकल के आई थी, मीन वैल्यू। अब तीसरी बार में हम लोग क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरी बार में हम लोग क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा ए बार, यानी कि सबका मॉड लेकर n टर्म से डिवाइड करा देंगे 5 से, यानी कि मॉड 0.2 प्लस मॉड 0 प्लस मॉड माइनस के 0.1 प्लस मॉड 0.1 प्लस मॉड माइनस के 0.2 अपॉन 5। तो डेल्टा ए बार इक्वल्स टू मिला जाके 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 5। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो डेल्टा ए बार की वैल्यू मिली जाकर 0.6 अपॉन 5, यानी कि 0.12। इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक मिलेगा तो 0.1, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें इसका मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मिल गया, 0.1। अब हमें निकालना क्या, फ्रैक्शनल एरर। क्या निकालेंगे, ये हमारा निकल गया मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी सभी रीडिंग का मॉड लेकर 5 से हमने डिवाइड करा दिया। अब निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। यानी क्या होता है, डेल्टा ए बार अपॉन ए एम, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई थी 0.1 और इसकी आई थी 4.4। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आंसर मिला जाके 1/44। ये हमारी निकल के आ गई फ्रैक्शनल एरर। अब परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज तो 100 से इसी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, यानी 1/44 इंटू 100। तो कुल मिला जाके 100/44। आप लोग स्क्रीनशॉट ले और इस पर डिवाइड कराएं तो ये मिलेगा जाके 4 से, क्या 4 पंजा 4, 4 पंजा 4, ये 25। 25/11
ये आएगा लगभग 2.272%। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के मेथड और रूल सेम ही हैं, तो इसके न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ लगेंगे। तो देखो x इक्वल्स टू, अगर दो नंबर दे दो में दे रखे a प्लस बी, या सब्ट्रैक्शन वाला है तो a माइनस बी। तो इसकी एरर निकालेंगे, डेल्टा x का फार्मूला होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और इसका भी क्या होगा, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अरे भैया यहां पे कंफ्यूज मत होना, अगर प्लस होगा तो भी तुम्हें इसमें प्लस लिखना होगा, अगर माइनस होगा तो भी इसमें क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। ठीक है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम लगेगा, प्लस तो भी प्लस, माइनस तो भी प्लस। अब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, तो क्या होता है, x प्लस माइनस डेल्टा x, इसका भी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब इसको पर न्यूमेरिकल देखेंगे तब समझ में आएगा, यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, डेल्टा x। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाई एन ऑब्जर्वर आर। मतलब ऑब्जर्वर ने क्या करा, टेम्परेचर की दो रीडिंग ले ली, एक इनिशियल ये मिली और फाइनल ये मिली। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर लिमिट, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ ये पूछ रहा है, यानी टेम्परेचर कितना बढ़ा। तो देखो भैया, ये हमारा पहला टेम्परेचर, इसको हमने ले लिया T1, ये हमारा दूसरा टेम्परेचर, इसको हमने ले लिया T2, और ये इसकी साथ में प्लस माइनस एरर लिमिट दे रखी, डेल्टा T1 और ये डेल्टा T2। तो कुल मिलाकर नॉर्मली पूछे, पहले अगर 30 हमने मेजर करा तो था 39 डिग्री सेल्सियस, फिर बाद में होगा 42, तो कितना राइज हुआ, तो बाद वाले में से ज्यादा वाले में से क्या करेंगे, कम वाले को घटा देंगे, तो 3 डिग्री सेल्सियस आ गया जाके, समझ में आया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएं। तो हम लोग इसके लिए क्या निकालेंगे, t इक्वल्स टू T2 माइनस T1, यानी t की वैल्यू निकल के आई जाके, T2 वैल्यू 78.3 माइनस 40.6, यानी t की वैल्यू आई जाके 37.7 डिग्री सेल्सियस, ये t निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे डेल्टा t, यानी वही एरर निकालेंगे। तो एरर में कुल मिलाकर चाहे माइनस का क्वेश्चन हो या प्लस वाला हो, तो एरर वाले में हमें क्या करना होता है, हमेशा डेल्टा वाले पार्ट में हमें हमेशा क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यानी कि 0.2 प्लस 0.3, यानी कि ये मिला जाके 0.5। अब हमारा फाइनल रिजल्ट मिला जाके, फाइनल रिजल्ट मिला t प्लस माइनस डेल्टा t, यानी कि आंसर आया कि 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटिटी रेज टू सम पावर्स। अगर क्वांटिटीज पावर्स में दे रखी हैं, जैसे z इक्वल्स टू दे रखा है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, तो इन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर z इक्वल्स टू, तो इसका तरीका होता है, वैसे तो लॉग लेके काफी लंबा निकलता है, लेकिन हम आपको शॉर्ट एक मेथड बताएंगे इसका, आसानी से पहले आप इसको करना, क्वेश्चन लगाना सीख लें, फिर हम ये भी बताएंगे कैसे आता है। ठीक है, तो देखो आसान, बिल्कुल आसान, z की एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शन एरर, डेल्टा z अपॉन z, पावर होगी वो हल्के से आगे ले लेंगे, पावर क्या करेंगे p, और a को हम क्या लिखेंगे, a की एरर होगी डेल a बाई ए, प्लस q हम क्या करेंगे, आगे ले लेंगे, और b की एरर क्या होगी, डेल b बाई बी, प्लस r जो होगी
जो नीचे पावर दे रखी होती ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस की। काय की हो जाएगी, माइनस की। आर डेल सी अपॉन सी, सी की पावर आर को ऊपर लेगा कितना होगा, सी की पावर माइनस आर, माइनस आर आगे लाया माइनस का सी का डेल सी अपॉन सी। एरर हमेशा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम, यानी कि एरर किसी चीज में कमी ढूंढेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमी ढूंढेंगे, तो एरर इसलिए हमेशा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम। तो डेल जेड अपॉन जेड मैक्स, एरर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जैसे ही मैक्स लिखेंगे तो चाहे आपका पॉजिटिव आया हो या निगेटिव आया, सारे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सारे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस था तो इसको भी हम जैसे ही यहां पर मैक्स लिखेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, P डेल ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल बी अपॉन बी प्लस आर डेल सी अपॉन सी। अगर आपका रिलेटिव एरर पूछा गया है क्वेश्चन में, उसने क्या रिलेटिव एरर बताओ, तो आपको यहीं तक क्वेश्चन छोड़ देना है। लेकिन अगर उसने क्या आगे परसेंटेज एरर निकालो, या जो एरर हमें दे रखी है एबीसी में वो हमें परसेंटेज में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमें किस में मिल जाएगा, परसेंटेज में मिल जाएगा। तो डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100, अब ये पूरी कहानी किस में आ गई, परसेंटेज में। P डेल ए अपॉन ए इंटू 100, अब ये पूरी कहानी आ गई परसेंटेज में। Q डेल बी अपॉन बी इंटू, ये पूरी कहानी अब आ गई 100 परसेंटेज में। और R डेल सी अपॉन सी इंटू 100, अब ये पूरी कहानी आ गई परसेंटेज में। तो ये छोटा सा मेथड था, काय का क्वांटिटी रेज टू सम पावर्स, अगर क्वांटिटीज के ऊपर क्या लगी, पावर लगी, तो इस मेथड सॉल्व करेंगे। अभी इतना नहीं समझ में आया होगा, अब इसको पर न्यूमेरिकल देखेंगे तब हमें आसान से क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए, देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, जो आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं, इसमें रिलेटिव एरर पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव एरर। तो बहुत आसान सवाल है, z लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल जेड अपॉन जेड, ए की पावर 4 आगे, ए को हम क्या लिखेंगे, डेल ए बाई ए, 1/2 आगे, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल बी बाई बी, और सी को हम क्या लिखेंगे, डेल सी बाई सी, और प्लस 3/2 आगे, डेल डी बाई डी। मैक्सिमम एरर हमेशा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम। तो जैसे ही मैक्सिमम लिखेंगे, जो पॉजिटिव वाले थे वो भी पॉजिटिव, निगेटिव वाले थे वो भी निगेटिव, तो आपका ये एक ही लाइन में हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। यही हमारा आंसर हो गया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते, बढ़िया। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। क्या दे रखा है, a physical quantity x is given by x equals to a2 b3 c root d if the percentage errors of measurement in a b c d, यानी कि ए बी सी डी की परसेंटेज एरर आपको दे रखी 4%, 2%, 3% एंड 1% रेस्पेक्टिवली, देन द कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स में निकालना। किसकी परसेंटेज एरर निकालना, एक्स की। तो जिसकी दे रखी पहले हम उसकी लिख लेते हैं। किसकी दे रखी, डेल ए बाई ए इंटू 100% में होगा तो हमने बताया 100 लगाएंगे, इसकी वैल्यू दे रखी 4%। डेल बी बाई बी इंटू 100, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2%। और डेल सी बाई सी इंटू 100, इसकी परसेंट में वैल्यू दे रखी है 3%। और डेल डी बाई डी अप बाई डी इंटू 100%, इसकी वैल्यू दे रखी आपकी 1%। तो आपको सिंपल मेथड हमने बताया था। क्वेश्चन क्या था, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। अच्छा, रूट को कहते हैं पावर 1/2, रूट को हम क्या बोलते हैं, पावर 1/2, a2
बी क्यूब अपॉन सी, और डी की पावर, इसको भी पावर बना लेते, पावर 1/2। तो अभी कैसे परसेंटेज में लिखना, कैसे लिखना परसेंटेज में, तो x को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाई एक्स, ये तो रिलेटिव में आया, इनटू 100, और ये आगे कहानी परसेंट में। ऐसे कब लिखेंगे, जब हमारी वैल्यू परसेंटेज में ही दे रखी हो, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब a2 को हम क्या लिखेंगे, 2 पावर आगे, 2 पावर कहां आएगी, आगे, और इसको क्या लिखेंगे, डेल a बाई ए इंटू 100%, पावर आगे, डेल b बाई बी इंटू 100%, प्लस डेल सी बाई सी इंटू 100%, और प्लस 1/2 पावर कहां आएगा, आगे, डेल डी बाई डी इंटू 100, और ये पूरी कायम आ गई कहानी परसेंट में। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, वैल्यू रखते हैं, बस कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ गया। डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100%, 2 डेल ए बाई डेल की वैल्यू 4, 3 डेल बाई बी की वैल्यू 2, डेल सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू 3, 1/2 डेल बाई डी बाई 1, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, तो आंसर मिला 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 1/2, तो यानी कि 8 से 14 3 17 प्लस 1/2 17 प्लस 1/2, मल्टीप्लाई 34 और 35, ये आंसर आया है कि 35/2, यानी 17.5%। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें और इसी पर 2-4 और अपने आप भी न्यूमेरिकल लगा के देखें। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए सेम मेथड है। तो x इक्वल्स टू अगर दे रखा है a मल्टीप्लाई b, या फिर x ऐसे क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल्स टू a बाई b, और हमें x में एरर पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं, x में एरर, क्या पूछ रहा है, x में एरर पूछ रहा है, तो डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या हमारी फ्रैक्शनल एरर इन x में होगी, ठीक है, डेल्टा x बाई ए, तो हम क्या लिखेंगे, a को क्या लिखेंगे, डेल्टा a बाई ए, अब बीच में हमने क्या होता है प्लस लगाते हैं मैक्सिमम एरर के लिए, डेल्टा b बाई बी। अब हमें अगर फ्रैक्शनल एरर पूछे तो यहीं तक ऐसे छोड़ दो, अगर x में एरर पूछे तो डेल x इक्वल्स टू डेल a बाई ए और प्लस डेल b बाई बी, और x जो अपॉन में था वो इधर कहां गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ये हमारी कहानी कंप्लीट हुई। ऐसे इसमें देखना, डेल x बाई क्या लिखेंगे, x, a को क्या लिखेंगे, डेल a बाई ए, चाहे मल्टीप्लाई में हो या अपॉन में हो, दोनों में प्लस ही लेना है। क्यों लेना, ये पीछे बचा चुके कि मैक्सिमम एरर आती तो माइनस वाले को भी प्लस कर देते हैं, तो डेल बी बाई बी। अब डेल एक्स इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, और एक्स इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ये हमारी रिलेटिव एरर इन एक्स हो गई, ठीक है। इसके ऊपर एक अच्छा सारा क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर मेजर्ड एज, रीडिंग दे रखी है 4 ± 0.4 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है हमारी 2 ± 0.5। कैलकुलेट द एरिया ऑफ फील्ड प्रॉपर एरर लिमिट्स, क्या निकालना, एरिया में लिमिट निकालना, किसमें लिमिट में आएगा, एरिया में। तो ये हमारी लेंथ हो गई भैया, लेंथ हो गई प्लस माइनस 0.4, यानी कि ये एल ले लेंगे, ये डेल्टा एल ले लेंगे, पीछे बता ही चुके हैं। अब ब्रेथ हो गई 2 ± 0.2, ये बी हो गई, तो ये डेल्टा बी हो गई। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 4, और ब्रेथ की कितनी है 2,
यानी कि 8। आंसर कितना है? 8 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एरर निकालेंगे, यानी कि अब हमें चाहिए है क्या? डेल्टा ए चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा ए। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी क्या तरीका सिखाया था? डेल ए बाई ए, एल को क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल, और बी को क्या लिखेंगे? डेल्टा बी बाई बी। तो एरिया इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी और इंटू ए। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा एल की वैल्यू हो गई हमारी 0.4 और नीचे एल की वैल्यू कितनी? 4। डेल्टा बी की वैल्यू 0.2 अपॉन बी की वैल्यू 2 और एरिया दे रखा है 8। तो 4 से 4 गया 1, 2 से 2 गया 1 इंटू 8, यानी कि 0.2 इंटू 8 यानी कि आया जाके 1.6। तो कुल मिला के फाइनल रिजल्ट हमारा मिलेगा a प्लस माइनस डेल ए। तो a की वैल्यू क्या थी? 8 और प्लस माइनस 1.6 और यूनिट हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड लेंथ आर मेजर्ड, ये हमारी रीडिंग है केजी एंड ये मीटर, रेस्पेक्टिवली द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी इज। फ्रैक्शनल एरर निकालना है। मास ये दे रखा है। क्या दे रखा? मास 0.0 प्लस 0.01 ये दे रखी मीटर, यानी कि लेंथ दे रखी। क्या दे रखा? लेंथ। और मास में दे रखा है ये मेजरमेंट दे रखे 10.00 प्लस 0.10, यानी ये एल हो गया, ये डेल एल हो गया, ये एम हो गया, ये डेल एम हो गया। तो क्या पूछे? डेंसिटी में एरर निकालना है, रिलेटिव एरर। डी अपॉन एम अपॉन एल क्यूब। तो डेल डी बाई डी, एम का डेल एम बाई एम प्लस 3 आगे पावर डेल एल बाई एल। तो डेल डी बाई डी इक्वल्स टू डेल एम की वैल्यू कितनी है? 0.1 और m की वैल्यू कितनी है? 10। 3 डेल l की वैल्यू कितनी है? 0.01 अपॉन l की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो ये मिला, एक जीरो काटा तो ये मिला 0.01 और प्लस ये वाला पॉइंट हटाएंगे एक गिनती बाद से, ऊपर से भी एक गिनती बाद से हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा। ये पॉइंट मिला जाके 3 इंटू 0.1 यानी कि 0.3। तो कुल मिला के ऐड करेंगे 0.31। तो कुल मिला के हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये हमारी इरल कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।